गुड इवनिंग एवरीवन। कल मैंने बात की थी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, और मैं हमेशा से एक पॉजिटिविटी को भरना चाहता हूँ और ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिविटी को आपके माइंड में नहीं आने देना चाहता हूँ। वजह क्या है? वजह यही है कि हम सभी एक पॉजिटिविटी को लेकर चलना पड़ता है। अभी हम हिंदी विषय पर आ रहे थे और एक्चुअली मैं अभी आपको हिंदी डील कर रहा हूँ। ये हिंदी जो है ना, वो चलिए मैं 10-12 जितने भी तरह के बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, वक्त लगता है, समय लगता है। अब रही बात की वक्त और समय, मैं आपको बताऊंगा कि आप परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं। चलिए आज मैं इसी बात पर डिस्कस करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं। हिंदी थोड़ा खत्म करने में समय लगेगा। वजह दो। अनूप सर बोले कि वजह दो। आज जहां तहां हर जगह जो है एक इन्वायरमेंट आ गया है कि इंग्लिश 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 एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। पहले जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जनरली नहीं थे और उस वक्त हम लोगों के लिए थोड़ा टफ हुआ करता था इंग्लिश, और हिंदी हमारे लिए आसान है। पर आज बदल चुका है दुनिया। दुनिया कैसे बदला? दुनिया ऐसे बदला ना कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में सारे सब्जेक्ट जो है ना वो इंग्लिश से होते हैं, और हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग को डिफ़िकल्टी आने लगता है। अब डिफ़िकल्टी आने लगता है तो कैसे करके हम इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करें? चलिए मैं इसी बात पर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि हिंदी की डिफ़िकल्टी को हम लोग दूर कैसे करें। सबसे पहली बात, मैं एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि कभी भी आप हिंदी की पढ़ाई करते हैं तो हिंदी को लिख लिख कर पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो आपको बिल्कुल यूनिक बना देगी। हिंदी को बिल्कुल लिख लिख कर पढ़ें, उससे उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है जहाँ पर स्पेलिंग का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका होता है योगदान। मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ आपको कि इंग्लिश और हिंदी को हमेशा से बिल्कुल टाइट रखें, और उसके लिए लिखित अभ्यास का बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ अभ्यास का महत्व। अभ्यास का महत्व। आपको हिंदी में लिखने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अभ्यास कर लिए, और जब आप क्वेश्चन पेपर लेकर उतरें लिखने के लिए, आप चाहिएगा कि रटी रटाई भाषाओं में लिख लें, पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कि कोई आप निबंध लिख रहे हैं, पत्र लेखन लिख रहे हैं, निबंध, तो आप रट के याद करके लिख रहे हैं, हाँ भाई कि मेघ ऐसे आया वैसे आया, हरियाली ऐसी आई, सरसों की फूल ऐसे थी, नहीं, आप उसको अपने शब्दों में वर्णन करें। अब भाई क्वेश्चन 5 नंबर का है, आप एक एक लाइन लिखते हैं, 2-3 लाइन लिख के छोड़ देते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उन्हीं लाइंस को एलोबरेट करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का तरीका होता है, उसको पॉइंट में लिखना होगा। लेकिन हाँ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम थोड़ा सा जगह देना होगा यार, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन करना पड़ेगा। अब कैसे करें भाई? सिंपल सी बात है, हम कभी किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं ना, तो उसको वर्णित करें, वर्णित, कि हाँ भाई मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। हम बोलते हैं कि बारिश हो रही है, उसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब मैं बाहर गया, बाहर देखा, तो जमीन पर पानी की बूंदें गिर रही है और वो बह रही है, तब मैं जाना कि बारिश हो रही है। जब मैं आसमान की तरफ देखा तो बारिश हो रही है। जब मैं ये देखा कि मेघ गर्जन करने लगे, तब बारिश हो रही है। बात एक ही है, लेकिन हम उनको अलग अलग शब्दों में लिख रहे हैं। आप 5 पॉइंट बना दें। पहला पॉइंट में आप इसी बात को लिखें, सेकेंड पॉइंट में भी इसी बात को लिखें लेकिन थोड़ा सा घुमा के, थर्ड पॉइंट में भी उसी बात को वर्णन करें, चौथे पॉइंट में भी उसी बात का वर्णन करें, पांचवें पॉइंट में भी कुछ उसी बात का वर्णन करें। आप 2 ही पॉइंट जान रहे हैं लेकिन उसको 5 पॉइंट बना दिए हैं, एक एक लाइन छोड़ के। और जो बिल्कुल सही है, आप जान रहे हैं, जो बिल्कुल सही पॉइंट है उसमें अंडरलाइन कर दें। जब कोई एग्जामिनर जो है ना कॉपी चेक करते हैं तो वो सही आंसर को चुनते हैं, उनके पास भी समय कम रहता है, गलत आंसर में से सही आंसर को चुनते हैं। जब वो आपको आपके पॉइंट्स को देखेंगे, आपके अंडरलाइन को देखेंगे, तो वो समझेंगे कि इसमें इतना आत्मविश्वास है कि इन्होंने पॉइंट दिया है। और जब पॉइंट दिया है ना तो उसमें टिक मार के आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने लिखा ही नहीं ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नंबर 2, अगर आप निबंध लेखन कर रहे हैं तो सेम प्रक्रिया को दोहराइए और जितना लाइन है उसको अपने शब्दों में वर्णन करें और 2-4 जगह अंडरलाइन कर दें। एक क्वेश्चन के बीच में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन की जगह छोड़ें, ताकि साफ साफ टीचर जो हैं उनको देख सकें, उनके आंखों में अच्छा लगे, आपके कॉपी का इंप्रेशन अच्छा लगे। इन बातों को देखें, ध्यान दें और बिल्कुल सही तरीके से साफ साफ शब्दों में, साफ साफ अक्षरों में अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी करके लिखें, जिससे टीचर का दिल खुश हो जाए। जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, ढंग से आते हैं, उसको पहले लिखें और बाकी को बाद में। क्योंकि अगर आप अच्छे क्वेश्चंस का अच्छा आंसर लिखते हैं तो अल्टीमेटली आपको इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जानते हैं अंडरलाइन करने वाला स्टूडेंट ना साहसी होता है, बिना साहस के अंडरलाइन वो नहीं कर सकता। कोई भी स्टूडेंट, उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि कहीं पर आप कुछ गलत पॉइंट लिख दिए और काट दिए, वो मत कीजिएगा, उससे आपका इंप्रेशन बैठ जाएगा। ठीक है, गलत लिख दिया हल्का फुल्का, काटिए मत, आगे ही बढ़ते जाइए और उसमें लिखिए सही आंसर को, और उस सही आंसर को अंडरलाइन कर दें। और हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो 1 का ABCDE जब लिखते हैं तो दोनों के बीच में एक एक लाइन गैप रखें,
ठीक है। और जब ए का 1 का ABCDE खत्म हुआ तो एक और लाइन खींच दें, जिससे टीचर को काटने में आसानी हो कॉपी और आपको अच्छा मार्क्स मिले। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अभी नहीं, बाद में, मतलब कॉपी लेकर के बैठ के बोर्ड में समझाऊंगा। लेकिन ये काम आप करना शुरू करें, और किसी भी दिन कहीं भी आप जा रहे हो तो सबसे पहले कल क्या पढ़ाई होने वाली है किसी विषय में, उसको एक दिन पहले रिवाइज करके जरूर जाएं। क्लियर? तो मैं अभी इसको इतना ही अंत करता हूं बता के, आप ध्यान दीजिएगा और एक काम शुरू कीजिए, और वो है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। आप में सारी शक्ति अपने आप आ जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है कि जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, आप जब अकेले पड़ जाते हैं तो उनके साथ ईश्वर हो जाते हैं। थैंक यू।